जीएसटी आप लोगों को मैं थोड़ी सा कॉन्सेप्ट और इंट्रोडक्शन बता दूं। जीएसटी को मैं 8 लेक्चर में खत्म कर दूंगा। बेसिक टू टॉप लेवल 8 लेक्चर में मैं खत्म कर दूंगा जीएसटी को। जीएसटी में क्या, एक बार नोट कर लीजिए, इंट्रोडक्शन यानी कंसेप्ट, रजिस्ट्रेशन, कंप्लायंसेस, पेमेंट एंड रिटर्न्स, आईटीसी एंड रिफंड, असेसमेंट एंड ऑडिट, एडवांस रूलिंग। यानी ये जो 6 है ना, इसको मैं 8 लेक्चर में आप लोगों को खत्म कर दूंगा। वैसे आज जीएसटी आप लोगों को बता दूं मैं, जीएसटी होता क्या है। मैं आपको पता है इंडिया में 2 टैक्स सिस्टम है, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो डायरेक्ट हम अपनी इनकम पे पैसा देते हैं, हम सैलरी कमाए या बिजनेस किए उस पर जो डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं वो डायरेक्ट टैक्स है। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, जो हम केवल लाइबल है लेकिन हम वसूलते हैं दूसरे से वसूलते हैं और गवर्नमेंट को देते हैं, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। तो डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स आपको पढ़ा चुके हैं। इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी क्या किया कि पहले एक्साइज ड्यूटी थी जिसको मैन्युफैक्चरिंग टैक्स कहते थे। एक्साइज ड्यूटी के बाद आपको वैट था, वैल्यू एडेड टैक्स जो स्टेट लेवल पे लगता था, फिर सेलवेट था, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स था। तो इस सबको खत्म करके गवर्नमेंट जीएसटी ला दी, जिसमें सर्विस टैक्स को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो लाई गवर्नमेंट। तो इसमें पहले आपको इसको एक चीज कहते हैं, सिंगल पॉइंट टैक्स कहते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं, जो कंज्यूमर पे ज्यादा लोड ना पड़े, कास्केडिंग इफेक्ट को हटा दिए। कास्केडिंग इफेक्ट इसको कहते हैं टैक्स ऑन टैक्स। तो एक्साइज में, कस्टम में, सर्विस टैक्स में टैक्स ऑन टैक्स कास्केडिंग इफेक्ट था, तो कास्केडिंग इफेक्ट को हटा दिए। सिंगल पॉइंट टैक्स था, इजी हो गया और इस पे ज्यादा बर्डन नहीं पड़ा। तो इसलिए जीएसटी सिंगल पॉइंट टैक्स इसको कहते हैं, जो कास्केडिंग इफेक्ट को हटा दिया। तो जीएसटी में सबसे मेन प्राइमरी होता है कॉन्सेप्ट में रेट और जीएसटी में क्या क्या इंक्लूड है। तो रेट में एक में 0%, 5%, 12%, 18%, समटाइम्स 28%। 0% और एग्जेम्प्ट में एक अंतर है। एग्जेम्प्ट का मतलब उस गुड्स पे कोई टैक्स नहीं लगता, उसका आईटीसी, उसका कुछ भी नहीं ले सकते। अब 0% में यानी जो टैक्स लगता है उस पे गवर्नमेंट फॉर द टाइम में 0% लेती है, तो उसका आईटीसी हम ले सकते हैं, बस यही डिफरेंस है एग्जेम्प्ट में और जीरो में। यही अंतर, एग्जेम्प्ट में आईटीसी नहीं ले सकते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट, और इसमें ले सकते हैं। 5% जनरली ना उपयोगी चीजों के लिए, जो नेसेसिटी है, खाना पीना, इस पे 5%। जब किसान से गेहूं करते हैं तो जीएसटी में नहीं आता, लेकिन उस गेहूं का आटा बना के बेचते हैं तो आटा रोटी खाना सबको जरूरी है, तो उस पर 5% है। 12% जनरली मेडिकल पे है, 12% जो थोड़ी सा सम नेसेसिटी है। 18% सर्विस टैक्सेस है और कुछ गुड्स पे हैं। 28% लग्जरी आइटम के लिए, जिसको लगे कि जैसे BMW खरीदने गए तो उस पर टैक्स भी लगता है, और 28% क्योंकि लग्जरी आइटम 28% आ गया। अब जीएसटी के जो रूप हैं इसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। अगर यूपी में कोई सामान खरीद फरोख्त होता है तो हम सीजीएसटी, एसजीएसटी माने सेंट्रल गवर्नमेंट, भाई सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे कहां से खर्च करती है, कहीं से इनकम आता है तभी तो उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ चार्ज करती है 50% और 50% स्टेट गवर्नमेंट। तो मान लीजिए कोई 18% में आता है तो 9% सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का 9%। आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मान लीजिए हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इंटर स्टेट कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो आईजीएसटी लगता है। आईजीएसटी में प्रोपोर्शनेट सेंट्रल गवर्नमेंट वसूलती तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का भी हिस्सा होता है, तो आईजीएसटी ये हो गया। अब बात फंसती है कि सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी जब हम वसूलते हैं तो एक में तो पूरा कंप्लीटली है और एक में आईजीएसटी में स्टेट गवर्नमेंट का वो है। अब दूसरी बात, पूरा हम कंसेप्ट अभी बता रहे हैं, बाकी जब हम जीएसटी स्टार्ट करेंगे तो 8 लेक्चर में बेसिक टू बॉटम और टू टॉप एकदम खत्म कर देंगे 8 लेक्चर में, जो कोई कुछ भी छूटेगा ना। और लास्ट लेक्चर में आपको कंप्यूटर पे बताएंगे कैसे टैक्स जीएसटी पे किया जाता है, जीएसटी का रिटर्न कैसे भरते हैं, जीएसटी R1 क्या होता है, जीएसटी 3B क्या होता है, एडवांस रूलिंग क्या होती है, कंप्लायंसेस क्या होते हैं, ऑडिट क्या होता है। दूसरी बात, एक कुछ क्राइटेरिया है, जैसे सर्विसेज के लिए 40 लाख, गुड्स के लिए 20 लाख। इस क्राइटेरिया में आपका होता है तो रजिस्ट्रेशन कराना आपको मैंडेटरी हो जाता है। मान लीजिए कि आप शक के बेसिस पे अपने पैन पे ही रजिस्ट्रेशन होता है, आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा लिए, आप कुछ भी सप्लाई नहीं कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन आपको कंप्लायंसेस फुलफिल करना पड़ेगा। आप 5 साल तक बैठ के कंप्लायंसेस नहीं किए, अगर फिर सोचे कि गवर्नमेंट भूल गई, दोबारा नया रजिस्ट्रेशन लेने जाएंगे तो उसी पैन पे तो गवर्नमेंट कहेगी भैया वो पर डे के हिसाब से उसका पेनाल्टी दो।
तो गवर्नमेंट को बेवकूफ न बनाइएगा। बहुत लोग कहते हैं हम किसी रिक्शे वाले के नाम पे पैन पे हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लेंगे, लेकिन आईपी एड्रेस से गवर्नमेंट इससे आगे निकल चुकी है, तमाम सॉफ्टवेयर पकड़ जाएगा कि इस आईपी एड्रेस से रिटर्न भरा जा रहा है। तो जीएसटी का अगर रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो उसे बंद कर दीजिए गवर्नमेंट को एक एप्लीकेशन देके, नहीं तो आपको कंप्लाइंसेस करना पड़ेगा, चाहे सप्लाई हो चाहे ना हो। दूसरी बात, जीएसटी में हम सब कुछ सप्लाई करते हैं, गुड्स सप्लाई करते हैं, सर्विसेज सप्लाई करते हैं। जैसे हम किसी से कोई सामान खरीद के लगाए, जीएसटी एप्लीकेबल हुआ। किसी से हम सलाह लिए, कोई बंदा बॉम्बे में बैठा है, वो फोन से भी बताता है कि आप अपने घर को ऐसे सजाइए, तो अपना सलाह दिया तो वो भी जीएसटी के दायरे में आता है। तो इसमें सब कुछ लायबिलिटी किसकी होती है? जीएसटी जमा करने की, वसूल के हमेशा जो जीएसटी सप्लाई कर, गुड सप्लाई हमेशा सप्लायर की होती है वो जीएसटी। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ये रिवर्स चार्जेज में आ जाता है, जिसमें जैसे सीए एकदम एग्जेम्प्ट हैं, जीएसटी में नहीं आते हैं। लेकिन अगर सीए कोई कंसल्टेंसी भी कर रहे हैं, कोई अपनी दवा की दुकान भी खोल लिए, तो उसमें पूरा 20 लाख या 40 लाख का जो क्राइटेरिया, उसमें एग्जेम्प्टेड सेल और टर्नओवर को भी जोड़ा जाएगा। वकील, एडवोकेट का है, एडवोकेट रिवर्स चार्जेस में आते हैं। एडवोकेट से मैं कोई सलाह लिया तो एडवोकेट सप्लाई किया, मैं कंसल्टेंसी सप्लाई किया, लेकिन एडवोकेट के केस में हम रिवर्स चार्जेस, जो सप्लाई रिसिपिएंट होता है वो जीएसटी के लिए लायबल होता है। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। बाकी हम आज की बात 8 लेक्चर में पूरा जीएसटी बेसिक कॉन्सेप्ट में बॉटम लेवल से टॉप लेवल पे खत्म कर देंगे। दैट्स ऑल।